मेडिकल कॉलेज की तामीर तोसी का काम जंगी सतह पर जारी। काश्तकारों की जानिब जीरो लाइन पर सब्जियों की खेती कर कायम की गई मिसाल। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देही इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी कराई जा रही मुहैया। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं कुपवाड़ा जिले में तामीर किए जा रहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। जम्मू कश्मीर में वैसे तो बहुत सारे तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद हो रही है ताकि उसका बराह रास्त फायदा आवाम को मिल सके। ताहम तिब्बी शोबे में जम्मू कश्मीर खुद कफील बन सके, इस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। ऐसे में इस मेडिकल कॉलेज की तामीर में भी तेजी आ गई है। मेडिकल कॉलेज की तामीर को लेकर तामीराती काम किस जंगी सतह पर जारी है और इससे तिब्बी शोबे को किस तरह से फरोग मिलेगा, इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के गुंड चोगल हंदवाड़ा में चल रहा तामीराती काम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है। इसकी तामीरो तोसी का काम जोर शोर से चल रहा है। ये मेडिकल कॉलेज कुपवाड़ा जिले में 325 करोड़ रुपए की लागत से एक मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत कायम किया जा रहा है। दिगर बात यह है कि 2 साल के अंदर इसे तैयार करने का हदफ रखा गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तामीरो तोसी के हवाले से उठाया गया इकदाम आवाम को तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने में संगे मील साबित होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और कोवेटेड प्रोजेक्ट है। ये हमारा 325 करोड़ प्रोजेक्ट है और जिसमें हमारा जो है कंस्ट्रक्शन, एक तो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके साथ साथ में हमारा नर्सिंग कॉलेज बन रहा है और इसके साथ साथ में जो ओल्ड, जहां पर हमारा ये है ओल्ड हॉस्पिटल है हंदवाड़ा टाउन में, उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं साथ में ही। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये इस वक्त इसके अंदर में हम 16 बिल्डिंग्स जो हैं वो बना रहे हैं, जिनमें से हमारा 6 बिल्डिंग्स में काम चल रहा है। 6 बिल्डिंग्स में से हमारी जो है 3 बिल्डिंग्स में राफ्ट पड़ चुका है और हमारा जो है कॉलम्स इरेक्ट हो चुके हैं। साल 2019 में मरकजी हुकूमत ने जिला कुपवाड़ा में एक नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा के साथ मुंसलिक करने की मंजूरी दी थी। इस प्रोजेक्ट के अंदर 16 बिल्डिंग बन रही हैं, जिनमें से फिलहाल 6 बिल्डिंग्स में काम चल रहा है। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग हॉस्टल भी जीएमसी के साथ ही बन रहा है। इंतजामिया की जानिब से उसके लिए 9 कैनाल की जमीन रखी गई है, जबकि जीएमसी के लिए 210 कैनाल की जमीन है। मकामी बाशिंदों की जानिब मरकजी हुकूमत और इंतजामिया के इस कदम की तारीफ की, क्योंकि इन्हें पहले मरीजों के इलाज के लिए श्रीनगर या बारामूला जाना पड़ता था। मैं बहुत खुश हूँ कि जो ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में जीएमसी चोगल इस वक्त जो आया है बड़ा प्रोजेक्ट, लोगों की हमको जाना पड़ता था श्रीनगर, आज हमको ये फैसिलिटी मिली कि अपने गांव में खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और बारामूला के लोगों को ये फैसिलिटी मिल रही है। और जिस वक्त से उन्होंने यहाँ पर काम शुरू किया है कि हम लोगों को लग रहा था कि शायद ये प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि आम तासुरात यही था कि ये यहाँ पर कोई कैंप होगा, मगर जब से ये काम यहाँ पर शुरू हुआ तो हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर में हेल्थ केयर फैसिलिटी को बेहतर बनाने की समत में ये अहम इकदाम है। जम्मू कश्मीर को मेडिकल हब बनाने की कोशिशें जारी हैं। इसमें हुकूमत के साथ वर्ल्ड बैंक का भी ताउन मिल रहा है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल इक्विपमेंट मुहैया कराए गए हैं, जिसमें पोर्टेबल एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन, ऑपरेशन थिएटर, हेमेटोलॉजी लैब के साथ साथ आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट की जदीद तरीन मशीनें मुहैया कराई गई हैं। इन तमाम मशीनों को यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है। चंद साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 19 तारीख सन 2019 के बाद अचीवमेंट जो हो गई है वो है हमारी जीएमसी चोगल का। अगरचे इसका नाम हंदवाड़ा में तब्दील किया गया है, लेकिन बुनियादी तौर ये चोगल की सरजमीन है और जहाँ से इन्होंने अराजी हासिल की है ये चोगल के सुकूनदारों की है। अगर बगौर मुताला किया जाए इन 65 सालों से मैं
पहला ये अचीवमेंट है जो कि काबिल तारीफ है, जो कि मरकज़ ने हम जैसे इंसानों को ये फायज किया है। हर किसी को बेहतर तिब्बी सहूलियात मिले और हर किसी के इलाज को यकीनी बनाया जा सके, ये हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इसी के मद्देनजर हुकूमत की नई मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल की तामीर व तौसी से लेकर मौजूदा अस्पतालों को जदीद तरीन सहूलियात से लैस किया जाना उसी की कड़ी है। इससे तमाम अस्पतालों में अब मोहलिक बीमारियों का इलाज भी आसानी से हो पा रहा है और लोग इसे कुदरती तौर पर बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कठुआ जिले से मुंसलिक इंटरनेशनल बॉर्डर के जीरो लाइन की जमीन पर काश्तकारी की और इसकी जानिब नौजवानों की बढ़ती रुझान की। भारत का शुमार काश्तकारी पर मुनहसर एक मुल्क के तौर पर होता है और इसकी मिसाल जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में भी देखने को मिलती है। अहम पेशरफ्त है कि कभी यूं ही बंजर पड़ी जमीन पर इंतजामिया की मदद से काश्तकार फसलों और सब्जियों की बम्पर पैदावार कर रहे हैं और इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जहां कभी गोली की आवाजें गूंजती थीं, वहां पर आज काश्तकारी में लगे ट्रैक्टर्स का शोर साफ तौर पर सुना जा सकता है। पहले इन इलाकों में लोग आने से खौफ खाते थे, अब वहीं काश्तकार बेफिक्र होकर काश्तकारी में मुलव्विस हैं। ये जम्मू कश्मीर की बदली हुई तस्वीर है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के बैनुल अक़वामी सरहद के बीच जीरो लाइन की है, जहां पर काश्तकार अगली फसल के लिए अपनी जमीन तैयार करने में लगे हैं। इस काम में महकमे के अफसरान भी अपना पूरा ताउन दे रहे हैं। यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव फार्मर जिनके पास हम आए हैं यहाँ पे केवल किशन जी, इनको बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए हम सबको। ये जो यहाँ पे खेती कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे बंद गोभी की फसल जो लगाई है, फूल गोभी की फसल जो लगाई है, और ऐसा बता रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे 2.5 एकड़ में 1 हेक्टेयर ज़मीन पे इसकी खेती करी है, जिसमें इनका 1.5 लाख रुपए का इन्होंने खर्चा इस पे करा है, बीज पे, खाद पे और ज़मीन को बोने में। और आज की डेट में इनको ये उम्मीद है कि तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए का ये मार्केट में अपना जो है फसल को बेच पाएंगे। तो ये एक बहुत, बाकी सब जितने किसान हैं उनके लिए बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत है और ये सबको सुन के उनको भी आगे आना चाहिए, खेती यहाँ पे करनी चाहिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, प्रशासन से जो भी सपोर्ट लगता है, कोई भी जो यहाँ पे रहेगा वो इनको दिया जाएगा। ये है हीरानगर बॉर्डर के रहने वाले 62 साला केवल कुमार, जिनकी तकरीबन 20 कनाल जमीन जीरो लाइन पर है, जो कभी बंजर हुआ करती थी। लेकिन हुकूमत की कोशिशों की बदौलत ही गुज़िश्ता साल इन्होंने इस जमीन पर काश्तकारी करना शुरू की। इस साल इन्होंने यहाँ पर सब्जियां लगाई हैं, जिनमें फूल गोभी, मूली, गाजर और पालक की जबरदस्त पैदावार इन्हें हासिल हुई है। यहाँ पर उगाई गई सब्जियों को बाजार में बेचकर इन्होंने लाखों का मुनाफा कमाया है। इस काम में इन्हें हुकूमत और इंतजामिया का भी भरपूर ताउन मिला है। मैं ये गोभी की खेती कर रहा हूँ। खेती तो हमारी पुरानी है, पहले हम कणक या धान की खेती करते थे, लेकिन ये एक प्रेरणा आई कि कुछ नया करें और नया लोगों को दिखाएं। तो अब मैं देखा हूँ इसमें फायदा भी है, इसमें फायदा है और दूसरी खेती से इसमें ज्यादा फायदा है। अभी गोभी काट रहे हैं तो गोभी लगा दिया, कुछ बीज उसका। तो कितनी फसल हो रही है, कितनी अच्छी होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत तो करना पड़ती है, फिर इसकी गुड़ाई भी करना पड़ती है। और अभी पानी मांग रहा है, ये पानी भी देंगे इसको। एग्रीकल्चर के शोबे में बेहतर तब्दीली दर्ज होने लगी है। यूनियन टेरिटरी के अलग अलग इलाकों में ऑर्गेनिक फार्मिंग के तई लोगों में बेदारी पैदा हो रही है। बड़ी तादाद में काश्तकार इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। कीमियाई खाद का इस्तेमाल अब कम होने लगा है और ऑर्गेनिक तरीके से जमीनी पैदावार को बढ़ाने के फलसफे पर वो अमल कर रहे हैं। इस समत में एग्रीकल्चर महकमे का उन्हें ताउन भी मिल रहा है और वो सीजन के मुताबिक सब्जियां उगा रहे हैं। रिवायती फसलों की बनिस्बत ये उनके मुनाफे में इजाफा करने में अहम साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर।
पानी ला देने वाली जिंजर ब्रेड सिटी नुमाइश के लिए लंदन के वेस्ट फील्ड व्हाइट सिटी में चीनी मसाले और हर अच्छी चीज का नुमाइश किया गया। जिंजर ब्रेड के 7वें एडिशन के लिए 100 से ज्यादा आर्किटेक्ट, इंजीनियर और डिजाइनर एक साथ आए, जो कि म्यूजियम ऑफ आर्किटेक्चर के जानिब बनाया गया है, जो कि बर्तानिया में कायम चैरिटी चैंपियन पायदार डिजाइन आइडियाज हैं, जो मौसमियाती तब्दीली से निपटने में मदद कर सकते हैं। क्रिसमस के जोश में खाने के काबिल डिस्प्ले किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में नजर आने वाली चीजों से बनाए जाते हैं, लेकिन चिपचिपी मिठाइयाँ, पॉपकॉर्न, चॉकलेट बटन और सबसे खास जिंजर ब्रेड के चीनी टेस्ट के साथ इन ढांचे में छोटे ट्रेन स्टेशन, एक टूटा हुआ पटाखा पुल और एक दालचीनी शामिल है, जो रोमन कोलोसियम से मुतासिर है। इस साल की नुमाइश 2 दिसंबर को शुरू हुई और 7 जनवरी 2024 तक चलेगी। लंदन के चिड़ियाघर में शेरों, गिलहरी, बंदरों और मियर कैट को क्रिसमस का आगाज एक दिन पहले ही करने का मौका मिल गया था, और एक ही बार में। सुमात्रा के शेर के बच्चे जैक और क्रिस्टन ने दालचीनी और जायफल की खुशबू वाली पगडंडी के साथ अपने कैलेंडर के लिए दौड़ लगाई और लाल बक्सों के अपने टावर को उसमें रखने से पहले गिरा दिया। इस दौरान चिड़ियाघर के बोलिवियाई काली टोपी वाले गिलहरी बंदरों ने अपनी तवाजुन की महारत का मुजाहिरा किया, जब इन्होंने त्योहार के पाउचों से अपनी छुट्टियों का खाना खाया। मियर कैट, पेनलॉप, ड्रैकुला और फ्रैंक को भी क्रिसमस ट्री के आकार के कैलेंडर में 25 दराजों में से अपने पसंदीदा स्नैक्स क्रिकेट निकालने में कुछ काम करना पड़ा। चिड़ियाघर में त्योहारों की खुसूसी तकरीबात 7 जनवरी तक जारी रहेगी। बरतानवी म्यूजिक स्टोर HMV 4 साल की गैर मौजूदगी के बाद लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर अपने साबिक फ्लैगशिप स्टोर पर वापस आ गया, जिसमें ऑनलाइन के बढ़ते हुए दौर में फिजिकल स्टोर के लिए एतमाद के वोट में विनाइल कपड़े और तिजारती सामान पेश किया। 363 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एड्रेस में 1921 में पहले HMV स्टोर की मेजबानी की, जिसे मौशिककार एडवर्ड एल्गर ने खोला, और ये बरतानवी मकबूल मौसीकी और सकाफत की तरक्की का मरकज था। अपने कुत्ते और ग्रामोफोन ट्रेडमार्क के लिए मशहूर रिटेलर ने 2019 में साइट छोड़ दी, जब कनाडा की म्यूजिक एंटरप्रेन्योर डग पुटमैन ने दिवालिया फर्म को बचाने के लिए एक मुआहदा किया। अब ज्यादा साजगार किराया और बिजनेस रेट्स पैकेज की वजह से HMV घर आ रहा है। अब बात करते हैं देही इलाकों में बिजली पहुंचाने की समत में किए जाने वाले मंसूबों पर अमल की। सड़क, बिजली, पानी अहम बुनियादी जरूरतों में से एक है, लिहाजा मुल्क के आखिरी छोर के गांवों तक बिजली मुहैया कराने के लिए हुकूमत की जानिब से बाकायदा एक मुहिम शुरू की गई है। इसकी नज़ीर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में वाक़े गुरेज घाटी में भी देखने को मिल रही है, जहां आवाम की जिंदगी को रोशन करने के लिए इस इलाके को पावर ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। इस मुहिम के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आवाम की मूलभूत जरूरियात में शामिल होता है पानी, बिजली और तिब्बी सहूलियात। उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में वाक़े गुरेज वैली की। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। यहाँ पर बिजलीकारी का काम बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले फलसफे के तहत देश के हर इलाके के लोगों को सहूलियात फराहम कराने के मकसद से इस तरह का इकदाम किया जा रहा है। इससे यहाँ के लोग भी काफी खुश हैं और वजीर आजम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहली बार गुरेज इलाके में जो है हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है यहाँ पे बहाल किया गया, और ये नरेंद्र मोदी जी का ख्वाब था कि वो हर देहाती इलाके में जो है पानी, लाइट और इस चीज़ की सुविधा करें। और हम आज उस नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, हमने पहुंचा दिया, और आज हम सेटिस्फाई इस चीज़ से, क्योंकि हमारे गुरेज में 24/7 जो है पावर आ गया है।
और सेकंड थिंग हमारा जो है बहुत ही शुक्रगुजार है हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, पीडीडी डिपार्टमेंट से, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे खासकर उन वर्करों से जो कैजुअल लेबर से, उनसे बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है वहाँ पे पावर पहुँचा दिया। 24 घंटे उन्होंने काम करके यहाँ पे ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल कर दिया। आपको बताते चलें कि गुरेज घाटी के लोगों को पहली बार बिजली फराहम हो रही है। इस इलाके को पावर ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। 4 किलोमीटर तक के इलाके में तार लगाए जा रहे हैं। गुरेज घाटी में 21 पंचायतें हैं, जिसकी आबादी तकरीबन 40,000 के करीब है। इन लोगों को अभी तक डीजी सेट के जरिए बिजली फराहम कराई जा रही थी, जो कि दिन में करीब 7 घंटे ही फराहम हो पाती थी। अब इसके कायम हो जाने से यहाँ की आवाम को 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। हम बड़े खुश हैं, मैं बड़ा मशकूर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कि सालों के बाद यानी डेकेड्स के बाद गुरेज को बिजली का तोहफा मिला है। जो बिजली जो है इस वक्त हर शोबे में बहुत ज़रूरी है। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, हमारे कुछ ऐसे भी पेशेंट होते थे जिनको कभी एक्सरे के लिए वेट करना पड़ता था, कभी डीजी सेट में डीजल नहीं होता था, लेकिन बिजली का तोहफा मिलने से हम बड़े खुश हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली की सप्लाई को बेरोक टोक बनाया जा रहा है। देही इलाकों में भी 24 घंटे बिजली मुहैया हो, इसके लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाया जा रहा है। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को लॉन्च किया है। इससे पावर की फराहमी को यकीनी बनाने में मदद मिल सकेगी और लोगों को लगातार बिजली मुहैया कराई जा सकेगी। जो गुरेज का हमारा इलाका है, लगभग 21 पंचायतें हैं, लगभग 40,000 की पॉपुलेशन है। तो अभी तक कभी भी यहाँ पे ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं रही है। यहाँ डीजी सेट से ही जो है हमारे जनरेटर सेट्स जिनको बोलते हैं, उसी से बिजली दी जाती थी और उसका एक फिर लिमिटेड टाइम के लिए दी जा सकती थी, जैसे दिन में 7 घंटे दी जा सकती थी। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे ये ग्रिड कनेक्टेड जो है पावर लाइन वो वहाँ पहुँची है। अभी इनिशियली दावर में जो मेन विलेज है और 7 और पंचायतों में ये बिजली पहुंची है और बाकी पंचायतों में भी आने वाले टाइम में ये पहुंचेगी। बरसों से बिजली की पहुंच से दूर रहने वाले गांवों तक इसकी फराहमी को यकीनी बनाकर उन्हें बड़ी राहत पहुंचाई जा रही है। इसके मुहैया होने से हर किसी को फायदा होगा। बिजली के नहीं होने से होने वाली परेशानी अब दूर हो जाएगी। इसके अलावा अब लोगों को अंधेरा छाने से पहले अपने काम को पूरा करने की मजबूरी नहीं होगी। लगातार बिजली की फराहमी से उनकी बड़ी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, जो इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर भी हैं, इन्होंने जम्मू जिले में तस्वीरी इंतखाबी फहरिस्तों की जारी समरी नजरसानी का जायजा लिया। EROS को हिदायत की गई कि वो एलिजिबल वोटर्स के साथ 100% इनरोलमेंट के साथ खुसूसी समरी नजरसानी मुकम्मल करें। LG मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का इफ्तिताह किया गया और जूडो अंडर 14 लड़कों और लड़कियों और तलवारबाजी अंडर 19 लड़कों और लड़कियों में 67वें नेशनल स्कूल गेम्स मुकाबले की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया गया। इस बात पर जोर दिया कि नेशनल स्कूल गेम्स नौजवान खेलों की सलाहियतों के लिए लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। शहर के मरकज में जारी शहरी बहाली, बोहरीक दल, जैनाक दल, महाराजागंज इलाकों के हेरिटेज मार्केट्स के साथ हेरिटेज चीजों की बहाली की कुछ झलकियां। हैरत अंगेज खूबसूरत डल लेक, सनसेट प्लाजा, शालीमार में इको पार्क, निशाद से नसीम बाग तक नॉर्दर्न फोर्ट शोर रोड लेक फ्रंट प्रोजेक्ट का फेज 1 लोगों के लिए खुशी की सौगात पेश करेगा। बेहतरीन शहर की मंसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद के लिए SCL श्रीनगर को मुबारकबाद। अनंतनाग पुलिस ने आज जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के 50 गरीब तलबा के लिए वादी की सैर के एक इनक्रेडिबल ट्रिप का एहतमाम किया।
आइए अब बात करते हैं सैमसंग कंपनी की जानिब से बाजार में पेश होने वाले एक नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A05 की। इस स्मार्टफोन में 6 GB रैम और फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सपोर्ट दिया गया है। और भी कई तरह की तमाम खूबियों से लैस इस स्मार्टफोन की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। सैमसंग कंपनी की जानिब से मिड रेंज के सेगमेंट में सस्ता स्मार्टफोन गैलेक्सी A05 को लॉन्च किया गया है। इसे कंपनी ने 2 वेरिएंट्स में पेश किया है। सैमसंग गैलेक्सी A05 स्मार्टफोन में 720x1600 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 6.7 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है। इसमें 2.0 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाला MediaTek Helio G85 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। ये फोन Android 13 Pro ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर One UI इंटरफेस पर काम करता है। सैमसंग गैलेक्सी A05 वर्चुअल रैम टेक्निक से लैस है। इस फोन में 6 GB रैम दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इस फोन में डुअल रियर कैमरा सपोर्ट किया गया है। इसके बैक पैनल में 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 25 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आखिर में बात करते हैं देही इलाकों को सड़क के जरिए शहरों से जोड़ने के लिए की जा रही कोशिशों की। जाहिर है इसके लिए सड़क राबिते को मजबूत बनाने की जरूरत है। लिहाजा दूर दराज के देही इलाकों में सड़कों की तामीर की जा रही है, क्योंकि देही इलाकों के अवाम को बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने में सड़कों की तामीर को यकीनी बनाना लाजमी हो जाता है। मरकजी हुकूमत की स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देही इलाकों को शहरों से जोड़ने में कामयाबी हासिल हो रही है। देही इलाकों के अवाम के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तरह से मुआविन साबित हो रही है, उसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। किसी भी इलाके की तरक्की का पैमाना वहां की सड़कें ही तय करती हैं। ऐसे में लाजमी है कि हर इलाके में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सके। इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दूर दराज के इलाकों में भी बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया कराने के मकसद से पीर पंजाल रेंज में सड़क के तामीर और तौसी के काम को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि हर इलाके को मेन रोड के साथ जोड़ा जा सके। PMGSY जो है डिपार्टमेंट जारी किया गया विलेज रोड के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, जो बहुत दूर रिमोट एरिया में लोग रहते थे उनको शहरों से जोड़ने के लिए ये एक बहुत अच्छी स्कीम जो है लॉन्च की गई है। और इसमें खाली ये नहीं कि हम यहाँ आके डाल के चले गए, बाकायदा इसमें टीम्स होती हैं जो बाद में आके इसको चेक भी करती हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, स्पेसिफिकेशंस फॉलो की गई हैं कि नहीं। उनके लिए अलग से रिटायर्ड इंजीनियर्स जो हैं वो रिक्रूट किए जाते हैं और वो बाकायदा इसको टेस्ट करते हैं, यहाँ आके देखते हैं। और ये बहुत अच्छी है स्कीम है। जितने भी रिमोट्स एरियाज में लोग रहते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है और उनका बिजनेस जो है, एग्रीकल्चर बिजनेस है या माल मवेशी का बिजनेस है, उसमें उनको बहुत फायदा होता है। दुश्वार गुजार जोग्राफियाई इलाका, दूर दूर पहाड़ों के दामन में बसे लोग और हर इलाके तक पहुंच को आसान बनाना हुकूमत की अव्वलियत में शामिल है। तालिबे इल्म वक्त से तालीमी इदारों पर पहुंच सके, बीमारों को अस्पताल तक सही वक्त पर पहुंचाया जा सके, कारोबार से जुड़े लोगों को सामान लाने ले जाने में सहूलत हो और आवाम को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में आसानी हो, इसके लिए सड़कों का दुरुस्त होना जरूरी है और ये सहूलियात बुनियादी जरूरियात में शामिल हैं। इस इलाके को देखा, ये भी एक कश्मीर की वैली जैसी जगह है, तो यहाँ इतनी मुश्किलें थी। कोई बीमार अगर होता था, जब तक रोड में पहुंचते तो उसकी डेथ हो जाती थी रास्ते में। तो काफ़ी स्कूलों की हालात जो थी बदतर थी। अब स्कूलों की हालात भी इस रोड के साथ सुधर रही है। मंदरगाला से लेकर थन्ना मंडी तक ये बिल्कुल दराल इसमें आती है, दराल भी जुड़ गई है और यहाँ पीढ़ी से रजौरी यही रोड लिंक करती है। तो काफ़ी मुश्किलों का जो सामना हमें आसान हो गया है। अब उतनी मुश्किलें नहीं रहेंगी जब ये रोड मुकम्मल बनेगी। यूनियन टेरिटरी के देही इलाकों में सालों भर
बेहतर कनेक्टिविटी के मद्देनजर काम जंगी सतह पर जारी है। आपको बताते चलें कि साल 2001-2002 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क मंसूबे का आगाज किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के हर इलाके को पक्की सड़क से जोड़ने का अज़्म किया गया है। अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ शोबों पर हो रहे अमल से लोगों को कुदरती तौर पर बड़ी राहत मिल रही है। लोग इसके लिए हुकूमत का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। इस रोड की काफी खस्ता हालत हो चुकी थी। अब इस सरकार के आने के बाद रोड की जो ब्लैक टॉपिंग स्टार्ट हुई है और इस रोड कनेक्टिविटी की वजह से जो हमारा इलाका एक कुदरती टूरिज्म के लेवल का है और एक कुदरती ब्यूटी है, एक नेचुरल ब्यूटी है इस इलाके की। तो इस इलाका जात में जो है जब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं थी तब तक किसी को भी इस नेचुरल ब्यूटी का जो है वो कोई मालूम नहीं था और ना ही कोई यहाँ पे आ पाता था। तो देखो रोड कनेक्टिविटी जहाँ पे भी होती है वहाँ पे डेवलपमेंट होती है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे एक अच्छी रोड बन रही है। पहले इस रोड की बिल्कुल बेकार हालत थी और अब बहुत अच्छी बन रही है हमारी रोड और अब हम आसानी से स्कूल जा सकते हैं। पहले हम स्कूल पैदल जाते थे, अब हमारी गाड़ी बहुत अच्छे से जा सकती है। मैं गवर्नमेंट की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ। सड़कों की तामीर के क्या फायदे हैं, आज ये मंजर आम पर आए हैं और किस तरह से इस इलाके की सूरत बदल गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब यहाँ के लोगों की तर्ज जिंदगी में तब्दीली आ रही है। सड़क की तामीर के बाद लोग न सिर्फ अपना रोजगार कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम करा रहे हैं। इसमें मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का ताउन अहम किरदार अदा करता है। छोटी और घरेलू सनती सरगर्मियों में भी तेजी आई है। सड़क राब्ते के बेहतर होने से यहाँ की तिजारती सरगर्मियां एकदम से बढ़ गई हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर। ऐसा